बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हो रही है। दुनिया की चीज़ें और नक्शा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीन सिग्नल मिल गया है अमेरिका की जानिब से सदारत के लिए, और इसका जो असर पड़ने वाला है पाकिस्तान पर, उसका आप और हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो खित्ते पर असर पड़ने वाला है वो इतना खतरनाक है कि आप ये भी सोच नहीं सकते। देखिए, ओवरऑल ट्रंप के आने से पाकिस्तान के अंदर बहुत चीजें बेहतर होंगी, लेकिन उसके साथ कुछ तबाही ऐसी आने वाली है जो शायद ट्रंप के दौर में बाइडन से ज्यादा होगी। देखिए, हुआ ये था कि ट्रंप को अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने फारिग किया, ये सबको पता है। वहां की अदालत खड़ी होगी, उन्होंने इसको बचाया। अब क्या होने वाला है? अब सीन कुछ इस तरह से है कि ट्रंप ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मैं सदर बनूंगा, तो मैं सदर बनते ही जितने एंटी इसराइल लोग हैं, ये बात अहम है, जितने इसराइल के खिलाफ लोग हैं, चाहे वह कांग्रेस में है, इदारों में है, मीडिया में है, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, मैं उनको अमेरिका से बाहर निकाल दूंगा। यानी ये सूरत हाल होगी कि इसराइल के खिलाफ एहतजाज करना अब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। आप ये सोचें कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप को पसंद नहीं करती, लेकिन अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के बाप के साथ उसने डील फाइनलाइज कर लिया और उसका नाम है इजराइल। अब आप ये सोचें कि ट्रंप का मामला ये है कि इसराइल को उसने कहा है कि मैं जैसे ही आऊंगा इक्तदार के अंदर, तो मैं ईरान को भी सीधा कर दूंगा, तुम्हें हथियार दूंगा और बहुत सारी चीजें दूंगा, और अमेरिकी फौजें भी उतार दी जाएंगी जो इसराइल के साथ मिलकर लड़ेंगी। और उससे भी बढ़कर कि ईरान के खिलाफ उसने जंग छेड़ देनी है, जिसका उसने फैसला कर लिया। देखिए, कासिम सुलेमानी को दुनिया में अगर कोई मार सकता था तो वो शायद ट्रंप मार सकता था। और ये बात आप ज़हन में रखिए कि ट्रंप के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी इतनी बड़ी लड़ाई करने की। ईरान उस वक्त मजबूत नहीं था, ये सारी दुनिया को पता है। उस वक्त ईरान की ओपोजिशन नहीं थी। आज अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ईरान शायद एटमी हथियार भी चला दे। उस वक्त का मामला डिफरेंट था, उस वक्त ईरान की ये पोजीशन नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो अब स्नैरियो है वो बिल्कुल अलग है, और इस स्नैरियो में चीजें बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही हैं। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने उस वक्त जब कासिम सुलेमानी को मारा तो उसने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे थे, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें अड्डे चाहिए, और उन्होंने उस वक्त प्लान ये किया था कि ईरान के खिलाफ हमें अड्डे चाहिए। पाकिस्तान ने उस वक्त इनकार किया था, और ये साइलेंटली सारे का सारा मामला हुआ था। उन्होंने अड्डे मांगे थे, हमने इनकार कर दिया था। इसलिए इनकार किया था क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान से निकलने का मामला था, तो हमने कहा कि हम नई जंग में नहीं आना चाहते, लिहाजा ये सारे का सारा मामला हो गया। डिसीजन ठीक था, अमेरिका अब भी चाह रहा है। अब सिनेरियो ये है कि ट्रंप जैसे इक्तदार में आएगा, ये जो पाकिस्तान में अब तक की पॉलिसीज है ये सारी की सारी बदलने वाली है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में होगा क्या। यानी टोटली ऐसा लगेगा कि आपको दिन है और रात हो जाएगी, रात है और दिन हो जाएगा, सारी पॉलिसीज रिवर्स हो जाएंगी। खित्ते के अंदर याद रखिएगा, ट्रंप की गहरी दोस्ती है मोहम्मद बिन सलमान से। उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसराइल और यानी सऊदी अरब में कोई डील हो जाए और सऊदी अरब एक्सेप्ट कर ले। पाकिस्तान के अंदर उनके जो बहुत सारे मामला है वो बदल जाएंगे। अभी जो पॉलिसी अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर चल रही है, जो करैक्टर्स, किरदार और चीज़ें, वो सारी की सारी रिवर्स हो जाएंगी। इतनी रिवर्स हो जाएंगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि क्या हुआ। ये सारी चीज़ें उसी तरह पीछे चली गई हैं जो उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे। यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों के बड़े अच्छे मामला उनसे तय हो गई थी सारी डील, वही चीज़ें दोबारा आने वाली है, और ये पूरे का पूरा सिनेरियो बदलने वाला है। लेकिन उसके साथ ईरान के खिलाफ भी एक जंग छिड़ने वाली है, ये भी आप ज़हन में रखिए। उसने फैसला कर लिया है कि मैंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़नी है। देखिए, ट्रंप एक ऐसा बंदा है जो कि है जुनूनी, यानी वो उसने एक दफ़ा फैसला कर लिया तो उसने करना है, उसको इंटरेस्ट नहीं है इस बात का। असल में उसमें होता क्या है कि ट्रंप को इस बात का कतन कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि उसने किसको गिराना है, किसकी गवर्नमेंट को फलाने को, किसी के खिलाफ अदम एतमाद लानी है, किसी के खिलाफ कोई चीज़ लानी है। ये इस चीज़ में ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट ये है इस सारी सूरत हाल में कि हमने अपने मुल्क को बेहतर कैसे करना है। अब ये जो इसराइल वाला मामला हुआ है, ट्रंप की पहले पॉलिसी थी जब ये जंग शुरू हुई, तो आप सोचें कि ट्रंप ने एक बयान दिया
उसने कहा कि मैं हमास और फलस्तीन को यानी एक देखता हूं और मैं इनको बिठाता यानी इजराइल के साथ और देखता कि कौन सी पार्टी बातचीत करना चाहती है। यानी उसने स्टार्ट से लिया था कि इस जंग को खत्म करना है। उसने कहा मैं होता ही जंग ना होती। अब सिनेरियो बदला है। अब उसने क्लियरली खुलकर कहा है कि मैं तो इसराइल का साथ दूंगा, हथियार भी दूंगा, उनको हर तरह की सपोर्ट देंगे, फौजी अड्डा भी बना लेंगे, फौजें भी उतारेंगे, लड़ाई होगी, खुलकर होगी, ईरान के खिलाफ होगी, बड़े पैमाने पर होगी, हर सूरत होगी। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि मैंने इतनी बड़ी लड़ाई करने के लिए तैयार हूं इसराइल की जिसकी इंतहा नहीं। इसराइल को क्या चाहिए आप सोचो ना जरा। बाइडेन ने जरा से प्रेशर के बाद कहा है कि इस सारे मामले के अंदर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। यानी उन्होंने कहा कि हम हथियार की सप्लाई बंद करेंगे तो वहां से आदम एतमाद शुरू होगी। तो ये यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिनेरियो कितना बदला हुआ है इसराइल के लिए। अब जाहिर सी बात है ट्रंप इस सारे मामले पर काबिल कबूल नहीं था उस वक्त की अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट को, लेकिन अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट का जो बाप है उसने उसके साथ मामला अपने तय कर लिए। वैसे तो ट्रंप ने बहुत कुछ किया था इसराइल के लिए, लेकिन चूंकि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट उसको पसंद नहीं करती थी, अब उसने अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट को भी बाईपास कर दिया है और वैसे भी अक्सरियत उसके साथ है, लिहाजा अब वो आ रहा है और वो आ रहा है। और पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, सारी की सारी चीजें मुकम्मल तौर पर रिवर्स होने जा रही है। इतनी रिवर्स हो जाएंगी, इतनी रिवर्स हो जाएंगी कि आप पहली चीजों को भूल जाएंगे। अब जो होने जा रहा है आपको यकीन नहीं आएगा कि रातों रात ही होने के दायरे, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी बदलती है तो ये भी बदल जाती है। सो लिहाजा पाकिस्तान की जानिब से याद रखिएगा, ट्रंप को बड़ी तादाद में जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उन्होंने जाकर उनकी पार्टी से उन सबसे मीटिंग्स की है कि आप देखिए क्या सिनेरियो चल रहा है। ट्रंप ने कहा था कि जैसे मैं इख्तिदार में आऊंगा वो सारी चीजें रिवर्स कर दूंगा, तो वो सब कुछ तो पाकिस्तान में होने जा रहा है रिवर्स। ये जो सिनेरियो वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ एक अहम चीज भी तो है और वो है कि इंडिया के खिलाफ भी अब ट्रंप खड़ा हो जाएगा। ये याद रखिएगा। आप सोचेंगे क्यों? देखिए हुआ ये है कि इंडिया ने चाबहार का एक मुआहदा कर लिया है। अब जाहिर सी बात है इस वक्त सिनेरियो ये है कि अमेरिका ने कहा है, आज भी उन्होंने कहा कि हमने इंडिया पर लगानी है पाबंदी। ये सबको पता है। इंडिया ने कहा है कि हमें अमेरिका की पाबंदियों की कोई परवाह नहीं है। ट्रंप असल में ईरान के बहुत ज्यादा खिलाफ था, बहुत ज्यादा खिलाफ था, यानी इतना ज्यादा खिलाफ था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो बल्कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया करता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ईरान के खिलाफ था। बाइडेन उसके मुकाबले में ईरान के कम खिलाफ है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसने पूरे खित्ते को आग लगा दी। अब ट्रंप ने आप ये देखें कि सऊदी अरब के साथ उसके मामला थे और बहुत सारी चीजें, वो बड़ा खुलकर बात करता है। और ट्रंप की सिनेरियो ये है कि जो बात उसने कहनी है उसने करके दिखाना है उसकी तरफ से, फिर चाहे पूरी दुनिया में नुकसान हो। देखिए 77 साल उसकी एज हो गई है। आप यहां से अंदाजा कर ले कि ट्रंप के अकाउंट सारी जगहों पर बहाल हो गए हैं, सारी जगहों पर ट्रंप के अकाउंट्स इस वक्त बहाल हो चुके हैं। अब ट्रंप के अकाउंट्स कैसे बहाल हुए हैं? जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट चाहती नहीं थी। देखिए चले एक्स का तो समझ आती, बाकी जगह पर उसके अकाउंट जो बहाल हुए वो तो एलन मस्क ने नहीं ना किए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मामला तो उसके तय हो गए, यानी अमेरिका के बाप से भी, और यानी एस्टैब्लिशमेंट के बाप इजराइल से। सो अब इस जंग में अमेरिका कूदने वाला है। पाकिस्तान में वो अलग बात है कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, उसके आने के बाद सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। कम से कम पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद बात है। लेकिन लड़ाई उसकी इंडिया से भी होनी है। और सबसे बढ़कर उसने प्लान ये किया है कि उसने हूसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी है। देखिए ट्रंप वो शख्स है जो जंगे नहीं चाहता, वो अभी भी नहीं चाहता, लेकिन उसने ये कह दिया है कि मैंने इसराइल के साथ हर तरह की जंग लड़नी है, यानी इसराइल को मैंने तनहा नहीं छोड़ना। देखिए ट्रंप का जो दामाद है जेरेड कुशनर, आपको पता है कि इसराइल के वो कितना करीब है उसका, यानी आप देखें तो वही सिनेरियो है उसका, उन्हीं से ताल्लुक रखता है और उनके लिए उसकी बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। और याद रहे जेरेड कुशनर बहुत अहम तरीन दोस्त है पाकिस्तान के अंदर, एक शख्सियत का भी, और इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान का भी बड़ा अहम दोस्त है। काफ़ी सिनेरियोज उनके बेहतर हुए हैं। सो पाकिस्तान में सारी की सारी पॉलिसीज होंगी रिवर्स, एक चीज़। लेकिन उसके बाद जो असल कहानी होगी वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई जंग छिड़ेगी, क्योंकि ट्रंप ने कहा मैंने जंग नहीं करनी हौसियों के खिलाफ, लेकिन उसको अब बड़े पैमाने पर हमला करना पड़ेगा। देखिए उसने पहले कहा है कि अगर मैं होता तो ईरान एटमी ताकत ना बनता। जाहिर सी बात है इसका ये मतलब है कि ईरान के खिलाफ लड़ाई। देखिए ट्रंप ने जब जनरल कासिम सुलेमानी को मारना था तो उसने इस बात की तैयारी कर ली थी कि हम जंग के लिए तैयार हैं, पूरी तरह वो तैयार था।
और अलग बात है ईरान असल में उस वक्त मजबूत नहीं था। ये बात आप ज़हन में रखिए, आज का ईरान और आज से 4 साल पहले के ईरान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब ईरान एटमी ताकत है, उस वक्त ईरान एटमी ताकत नहीं था, उस वक्त उनका सिनेरियो डिफरेंट था। उस वक्त आप ये देखें कि सऊदी अरब से लेकर तमाम फौजी अड्डे उसके खिलाफ दस्तयाब थे, हौसियों की जंग छिड़ी हुई थी, ये सारे सिनेरियो थे। अब हौसियों की लड़ाई, जाहिर सी बात है ट्रम्प देखिए अब आएगा, उसको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उसने ये जो काम कर दिया है इस वक्त, इसराइल को ओके कर दिया है, इसका ये मतलब है कि जो जंग बढ़ने वाली है उसमें ट्रम्प भरपूर शिरकत अदा करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी, जो असल बात है समझने वाली, कि क्या आकर वो पाकिस्तान को कहेंगे कि आप हमें ईरान के खिलाफ फौजी अड्डे दें। देखिए एक बात समझिएगा, उसने कहा है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ करेगा ट्रेड, चाहे वो मोदी है, इंडिया है, कोई भी है, मैंने उसको नहीं छोड़ना, वह उस पर पाबंदी आयद करनी है। तो एक बात तो आप जेहन में रख ले कि पाकिस्तान ने जो ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट लेना है उसमें हम पाबंदियों की जद में ही रहेंगे। वो चाहे ट्रम्प आए कोई और है, वो पॉलिसी उनकी नहीं बदलने वाली, बल्कि एग्रेसिव होगी कम से कम ईरान के हवाले से। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है उनकी, वो सारी रिवर्स हो जाएगी, वो जैसे पहले हुआ करती थी ट्रम्प के दौर के अंदर, यानी उसमें कोई मुदाखलत नहीं थी, अमरीकियों को कोई सरोकार नहीं था, ये वो काफ़ी हद तक। तो ये चीज़ तो बड़ी खुशाइंद होगी कि पाकिस्तान में सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। देखिए अमेरिका रिवर्स करेगा तो सऊदी अरब भी रिवर्स कर देगा। सऊदी अरब अभी भी आप ये देखें कि वली अहद का जो दौरा है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि नजम सेठी ने यह बात कही है कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने फैसला ये किया है कि सबसे पहले पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा तो वो दौरा करेंगे, इसके अलावा नहीं। सो ये तो उन्होंने ट्रम्प के हवाले से और ये इनके हवाले से चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। सऊदी अरब और याद रखिएगा अमेरिका एक पेज पर होंगे काफ़ी मामलात के अंदर जब ट्रम्प का यहाँ पर मामला आ जाएगा। और इस दफ़ा जब ट्रम्प आएगा तो याद रखिएगा अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के सर पर वो चढ़कर नाचेगा। इस दफ़ा वो उसको छोड़ेगा नहीं। और ये उसने बड़ी देर पहले कहा था, उसने कहा था कि ये जो एजेंसियां हैं और ये जो फौज है, आप समझते हैं कि अमेरिका आज़ाद है। उसने कहा अमेरिका की फौज और एजेंसियां यही मुल्क असल में चला रही हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि ये जो बाइडेन चला रहा है, उसने कहा नहीं, इसके पीछे बैठी हुई ताकतें असल में वो मुल्क चला रही हैं। यही असल में वो सिनेरियो होने वाला है ट्रम्प का। और पॉपुलैरिटी उसकी इस वक्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई भी उसके आसपास तक भटकने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये तो एक बहुत बड़ी खुशाइन चीज़ होगी कि पाकिस्तान के अंदर तो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन खत्ते में याद रखिएगा एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली। देखिए पहले उसने कहा था कि मैं इस जंग के हक में नहीं, यूक्रेन वाला मामला अभी तक उसने कहा था कि मैं आकर इसको ख़त्म करूँगा, वो शायद इस बात पर बजिद है। लेकिन इसराइल के मामले पर ये जो टर्न उसने लिया है, असल में उसने अपनी सीट पक्की कर ली है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ट्रम्प को ये बात समझ आ गई है कि अगर एक ही चीज़ का अप्रूवल रह गया, देखिए अगर ट्रम्प ने पहले कहा था कि मैं इस जंग को बंद करूंगा, तो वहां से इसराइल की जानिब से जाहिर सी बात है ग्रीन सिग्नल नहीं आया। अब उसने कहा है कि जी मैं इसराइल के साथ खड़ा रहूंगा, यानी वो इस जंग में अमेरिका की फौजें भी उतारने जा रहा है। ये आप ज़हन में रखिएगा। सो फौजें उतारने जा रहा है ट्रम्प, और पाकिस्तान में बदलेगा सिनेरियो, लेकिन खित्ते में छिड़ेगी एक नई जंग, और वो इसराइल के लिए जंग होगी। बल्कि वो इस बात पर बजिद है कि यहाँ पर हर तरह से, आपको याद होगा ट्रम्प आया था तो उसने कहा था कि जो इसराइल की मकामात हैं जो दोबारा तमीर होना है, आप उसको भी तमीर करें। वो तो उसको उसने बैक कर दिया, तो उसने कहा था मैं तैयार हूँ, किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा, बल्कि मैं तैयार हूँ। उस वक्त तो हालत ये हो गई थी कि इसराइल के अंदर ये तक कहा गया था, क्योंकि उसने जो गुलान हाइट्स उसको इनको दिया था और साथ में कहा था, उन्होंने इनको नाम दे दिया था ट्रम्प हाइट्स, आपको याद होगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी ये तो हमारा वो मसीहा है इस तरह का कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। यदि इतनी आगे बढ़कर उसने बात की, सिर्फ एक चीज उसने तब्दीली की थी, उसने कहा था मैंने इस जंग को खत्म करना है। अब उसने कहा था ये जंग खत्म नहीं होगी, मैं सिर्फ वन साइडेड खड़ा रहूंगा इसराइल के खिलाफ। सो सिनेरियो आप तैयार रहिएगा। जो जंग बाइडेन के दौर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैली, वो ट्रम्प के दौर के अंदर फैल जाएगी। इसराइल के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से हाँ चीजें बदल जाएंगी। देखिए ट्रम्प को अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। कतन कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, कतन इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान में किसको रखना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना।
उसको इस चीज़ से कोई स्नैरियो, बल्कि वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में हम मदाखलत ना करें। यहाँ तक उसका स्नैरियो, पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने ट्रंप से ऑलरेडी मामला तय कर लिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि आप जब आएंगे तो एक मेजर चेंज देखेंगे, वो सारा स्नैरियो बदलेगा। एक तो ये चीज़ होगी खुशाइंद, लेकिन इसके साथ साथ उसको ना पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, ना उसको अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है, और ना ही उसको इंडिया वाले मामलात में इतना इंटरेस्ट है। उसको अगर दो चीज़ों में इंटरेस्ट है, एक तो उसने कहा जो अमेरिका के अंदर इलीगल लोग हैं मैंने उनको निकालना है, एक तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सेकंड उसको जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इनको निकालने के बाद मैंने असल जो मामला तय करना है वो पाकिस्तान के हवाले से करना है। वो पाकिस्तान के हवाले से इस तरह होगा कि पाकिस्तान के अंदर कम मुदाखलत, लेकिन ईरान के हवाले से फिर वो सपोर्ट चाहेगा। वो मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, हूथियों के खिलाफ एक बड़ा इकदाम होगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए अभी याद रखिएगा ट्रंप जब छोड़कर गया था तो सऊदी अरब की लड़ाई हो रही थी हूथियों से, अड्डे वो इस्तेमाल कर सकते थे। अब उन्होंने सिनेरियो बदल दिया है, तो ट्रंप को मिडिल ईस्ट से भी शदीद शिद्दत का इस वक्त सामना करना पड़ेगा, मुखालफत होगी, काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन बहरहाल एक चीज़ आज तय हो गई है कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ट्रंप की राह में रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे, लेकिन एक बात तय है, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट उसको पसंद नहीं करती आज भी। अब ये देखने वाला मामला होगा कि क्या अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट अपने बाप यानी इसराइल के सामने खड़े हो सकेंगे कि नहीं, क्योंकि वहां से तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इस वक्त ट्रंप को, और जो सिग्नल वहां से मिला है वो तो बाइडेन ने भी नहीं दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जीतेगा कौन? बज़ाहिर इजराइल वाली पार्टी जीतेगी, इससे पाकिस्तान का भी फायदा होगा इसराइल में, लेकिन एक जंग छिड़ेगी और ये बड़ी खतरनाक जंग होगी जो पाकिस्तान समेत पूरे वर्ल्ड को अपने खित्ते में यानी लपेट में भी ले लेगी खित्ते के हवाले से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।